मेरी फैमिली तो स्वागत है एक बार फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जो आपके प्रश्न हैं उनकी सीरीज के साथ। तो आज अपनी बेसिकली फर्स्ट क्लास और ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे थ्योरी एग्जाम हो या किसी पोस्ट के लिए हो, सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और बातें बाद में। तो आपको ये 100 क्वेश्चन मैं आपके सोल्व करवाने वाला हूँ इस टॉपिक पे कि कृषि एवं उद्यान के उत्पादन में मुख्य बाधाएं, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन उसमें मेन क्या प्रॉब्लम्स अपने को फेस करनी पड़ती है उसको रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इसमें रिपीट करवाऊंगा। तो ध्यान से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन कि पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयोगी रसायन है। जो आपकी नर्सरी होती है उसके अंदर जो आपकी सोइल है उसको वो करने के लिए, शोधन करने के लिए सबसे उपयोगी रसायन। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेट में आया हुआ ये, एमपीपीटी में आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ ये एग्जामिनर का फेवरेबल क्वेश्चन है। जो टॉपिक्स हैं उनके सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉर्मेल्डिहाइड। इनसे भी करते हैं बट जो राइट है वो फॉर्मेल्डिहाइड। अब एक और आता है कि कितने % घोल से करते हैं या कितने % इसकी मात्रा लेते हैं, तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। देखिए किस किस को याद है, किस किस का सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है। फलों को पकाने में उपयोगी हार्मोन है तो इथाइलिन। इथाइलिन ये यहाँ पे एथिलीन लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश में जैसे अपन हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पे आएगा इथाइलिन, और वो भी गैसीय गैसीय अवस्था में जो होता है इथाइलिन, जैसे आपने देखा होगा उससे फलों को पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। एकांतर फलन समस्या है, अल्टरनेटिव जो होती है एकांतर फलन, एक बार फल आ रहा है एक बार नहीं आ रहा है, ठीक है, एक साल, ऑन ईयर ऑफ ईयर जिसको बोल सकते हैं। तो ये मेनली जो प्रॉब्लम है वो है आम में, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, आम 2016 में आया हुआ है। उसके अलावा भी ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो अपन अभी इसके 100 क्वेश्चन करते हैं। बाकी एग्रीकल्चर के तीनों पार्ट्स, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, सब के टॉपिक वाइज में आपको लगभग 110 क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे सोल्व आउट करवाऊंगा। तो इस वीडियो के रेस्पॉन्स के बाद इस पे देखते हैं कैसा क्या आपका रेस्पॉन्स रहता है, मेरे को कमेंट करके बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विज्ञान IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में कहाँ गई। अब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन सोल्व आउट हो रहे हैं, और अगर मेट्रोलॉजी में से क्वेश्चन बनता है तो फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है। ये IMD फुल फॉर्म क्या है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है इसमें कि IMD की स्थापना कब हुई थी, तो 1875। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है अपना मोस्ट कि IMD कहाँ पे स्थित है, तो IMD कहाँ पे स्थित है, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी, 1875 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन WMO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मोस्ट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना। साधारणतः वर्षा जल का pH मान कितना होता है, 5.6, न अम्लीय न क्षारीय, ठीक है, नॉर्मली होता है। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे बात राजस्थान की नहीं हो रही है, भारत की बात हो रही है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है, रेन है, वो कौन से मानसून से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून को 2 भागों में बांटा है, ठीक है, सबको पता है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि अगर राजस्थान बेस पे अगर बात करें तो राजस्थान में जो मानसून है उसका आवागमन कहाँ से होता है फर्स्ट टाइम, ठीक है, कितनी तारीख को होता है, ये सारी चीज़ें आपको रिपीट करवाते रहूँगा मैं। हवा में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होने में फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है। हवा कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक होने पर फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है, तो इसका जो राइट आंसर है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक अगर हवा चल रही है तो उसका वाष्पोत्सर्जन है वो बढ़ जाएगा, फसलें सूखने लग जाएगी। कुछ फसलें ऐसी भी है सॉफ्ट जो तने वाली है, गिर जाएगी। तो ये चीज़ है कि उसकी वृद्धि प्रभावित हो जाएगी, वो कैसे भी हो, पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव में, वो इम्पैक्ट करेगी, उसको प्रभावित करेगी। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विभाग द्वारा अधिकतम तापमान रिकॉर्ड करने के लिए निर्धारित समय कितना किया गया है, तो इसमें किया है C, दोपहर 2 बजे, ठीक है, दोपहर 2 बजे हम प्रातः 7 बजे। नेक्स्ट देखते हैं, फसलों के लिए थ्रेश होल्ड का तापक्रम सामान्य कितना होता है। फसलों के लिए थ्रेश होल्ड का तापमान सामान्य कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो 2 ऑप्शन जो आपके हैं वो है 30 डिग्री और 35 डिग्री। तो जो राइट आंसर है इसका वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं अपन, किस वैज्ञानिक ने पौधों में वृद्धि नियंत्रकों की उपस्थिति को सर्वप्रथम परिभाषित किया गया था। कौन सा वैज्ञानिक है जिसने प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनकी उपस्थिति को सर्वप्रथम बताया था, तो किसने बताया था, सॉक्स ने। किसने बताया था, सॉक्स ने। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, फलों में फलन के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, किसी भी XYZ एग्रीकल्चर फील्ड से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फलों में
फलन जो होता है, फ्रूटिंग होती है, उसके लिए जिम्मेदार पोषक तत्व कौन सा है? तो आप आपका आंसर बताएं, आप कौन सा है इसमें है? कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है। नेक्स्ट 13 नंबर, जिब्रेलिन सर्वप्रथम किससे खोजे गए थे? जिब्रेलिन जो हार्मोन आपका, वो किससे खोजा गया था? कवक से। ठीक है। नेक्स्ट, उद्यान की फल वृक्षों में जड़ों के निर्माण हेतु किस हार्मोन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? ये हॉर्टिकल्चर जो भी फल वृक्ष हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स में आ रहे हैं, उनमें जड़ निर्माण के लिए किसका यूज किया जाता है? आईबी। आपने देखा होगा कलम वगैरह लगाते हैं, कटिंग वगैरह अपन करते हैं, या कोई दूसरे पौधे से नया पौधा तैयार करते हैं, तो उसकी जो कपियाँ जो अपन काटते हैं, ठीक है, कलम के लिए, अब 3 प्रकार की होती है, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड और मिड, ठीक है, सेमी हार्ड वुड। तो उनको क्या है, आईबीए के घोल में डाल के फिर उसको नर्सरी भूमि में लगाते हैं, उचित टेम्परेचर पे, उचित जो आपको उसके लिए फेवरेबल जो कंडीशंस है एनवायरमेंटल, वो उसको देते हैं, तो उसमें फास्ट क्या होता है, रूट का ग्रो हो जाता है, जड़ों का निर्माण हो जाता है, और ज़्यादा चांस बनते हैं सक्सेस होने के। तो आईबीए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यावसायिक स्तर पर व्यापारियों द्वारा फलों को पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पे, कॉमर्शियल रूप में, ठीक है, व्यापारियों के द्वारा जो मंडियाँ वगैरह है, कोल्ड स्टोरेज अपन करते हैं, उसमें पकाने के लिए किस पादप हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ये देखो, इथाइलिन का ही यूज किया जाता है। जो चैम्बर्स हैं उनमें गैसीय रूप में ये छोड़ा जाता है, उनको वायुरोधी बना के। तो ये चीज़ है। 16वां क्वेश्चन देखोगे, वह पादप हार्मोन जिसे उत्तक संवर्धन की खोज का मार्ग खुला था, वह पादप हार्मोन कौन सा प्लांट वो है जिसके द्वारा उत्तक संवर्धन, जो टिश्यू कल्चर है आपका, उसकी खोज का मार्ग खुला था? तो साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, सबको पता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फलोद्यान में एफलन की समस्या के निदान हेतु बागों का विरलीकरण, थिनिंग जिसको कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आप पढ़ोगे ना जब इसको, ठीक है, इसकी जो फंडामेंटल है, जो आधारभूत है, उनमें ये चीज़ आती है कि इसके क्या उद्देश्य होते हैं, सारी चीज़ का पूछेगा कलम के बारे में इनमें। तो जो थिनिंग है, विरलीकरण, एफलन की समस्या हेतु जब फलों जो बाग लगे हुए हैं उनमें एफलन की समस्या हो जाती है। ज़्यादातर जो एफलन की समस्या होती है, ऑन ईयर ऑफ ईयर वाला, अगर जो पहले क्वेश्चन देखा था तो वो आम का दिया हुआ है। ठीक है। बाकी बात करते हैं इसका कि फलोद्यान में एफलन की समस्या के निदान हेतु बागों का विरलीकरण करते हैं, जिसका तात्पर्य है फल वृक्षों की कटाई छटाई करना। अब सिंचाई करना, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं इनके, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, ये कन्फ्यूजन हो, उसके ऑप्शंस हो, उनको 4 बार अपने को पढ़ना है। राइट आंसर सी है, सबको पता है, इजी वे में है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि नियंत्रक है, भारत के अंदर सर्वाधिक यूज लेने वाला जो पादप वृद्धि नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जो हार्मोन्स है, कौन सा है? ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे मेन है जो यूज़ किया जाता है। 19वां देखो, कृषि मौसम विज्ञान का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर किया जाता है? कृषि मौसम विज्ञान। एक चीज़ यहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, जीव विज्ञान जो है आपकी है, उसका अध्ययन। अब एग्रो फिजिक्स, एग्रीकल्चर जो स्टैटिक्स है उसके बारे में, ठीक है, एग्रीकल्चर फिजिक्स उसको बोलते हैं। एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, एक चीज़ देखना, क्लाइमेटोलॉजी और एग्रो क्लाइमेटोलॉजी में क्या अंतर है? क्लाइमेटोलॉजी ओनली जलवायु का अध्ययन, ठीक है। एग्रो यहाँ पे कृषि जुड़ा हुआ आगे, एग्रो, ठीक है, तो यहाँ पे भी एग्रो आएगा, कृषि मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान होता तो अलग चीज़ है, मीटरोलॉजी होगा। क्लाइमेटोलॉजी अपन यहाँ पे ले सकते थे, उसके बाद मीटरोलॉजी के बाद में जो सेकंड ऑप्शन ये अपने को करता है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, तो उसमें क्लाइमेटोलॉजी ले सकते थे, बट यहाँ पे कृषि लगा हुआ है तो एग्रो क्लाइमेटोलॉजी होएगा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। प्रोटोगायनी स्थिति उत्पन्न होती है जब फल वृक्षों में, ये बहुत मेन चीज़ है, प्रोटोगायनी और प्रोटोएंड्री, ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हर एग्जाम में आती है बेसिकली। आप जेट, आईसीआर, बीएचयू, सुपरवाइजर, प्री पीजी, डब्ल्यूएओ, किसी का भी दे लो, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो प्रोटोगायनी स्थिति उत्पन्न होती है जब फल वृक्षों में, एक चीज़ बताऊँ, ये पीछे क्या आ रहा है? गायनी, गायनी, गाय आ रहा है मतलब, और गाय क्या है? स्त्री, मतलब फीमेल है ना गाय। तो ये चीज़ याद रखना, ट्रिक अपने को याद रख, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दिखता है ना तो अपन कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखो, ये ट्रिक याद रखोगे आप सब कि प्रोटोगायनी स्थिति उत्पन्न होती है जब फल वृक्षों में। राइट आंसर अब देखो यहाँ पे, मादा अंगों का पहले परिपक्व होना, ठीक है, प्रोटोगायनी। नेक्स्ट प्रोटोएंड्री है, अब ये इसका उल्टा है, प्रोटोएंड्री स्थिति उत्पन्न होती है जब फल वृक्षों में, सी देखो आप, नर अंगों का पूर्व में पकना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पपीते के फलोद्यान में कितने प्रतिशत नर पौधे रखे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पपीते के फलोद्यान में कितने प्रतिशत नर पौधे रखे जाते हैं? 10% नर पौधे रखे जाते हैं। ऑक्सिन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन, ऑक्सिन के विपरीत कार्य करने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है? एब्सिक एसिड, जो कि तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन भी इसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन देखते हैं अपन,
भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने वाला रसायन है। भंडारण के अंदर जो प्याज है उसको अंकुरण को रोकने वाला, देखो थायोयूरिया नहीं है, ये सुसुप्तावस्था तोड़ने में काम में आता है। 2,4-D आपके खरपतवारनाशी में इनमें काम में आता है। नाइट्रोजन भी नहीं है, नाइट्रोजन खुद वृद्धि को बढ़ाता है, कायिक वृद्धि जो होती है ना उसको बढ़ाता है नाइट्रोजन, सबको पता है पौधे में हरेपन के लिए, वृद्धि के लिए, कायिक ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। तो MH मैलिक हाइड्राइज, MH लिखा हुआ मिलेगा आपको, उसकी फुल फॉर्म क्या है, मैलिक हाइड्रेजाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रकों को कितने भागों में बांटा गया है। पादप वृद्धि नियंत्रक है उनको 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो क्लास में मैंने हॉर्टिकल्चर की में बता रखा है अच्छे से। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पादप वृद्धि नियंत्रण ग्रोथ रेगुलेटर्स नहीं है, कौन सा इनमें से। अब साहब को पता है साइटोकाइनिन है, ठीक है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, ये अलग नाम है मेटासिक्टास, तो ये राइट आंसर है कि ये पादप वृद्धि नियंत्रक नहीं है। नेक्स्ट GA का पूर्ण रूप है, GA का पूर्ण रूप है क्या है, ग्याराबालिक एसिड, सी राइट आंसर है आपका। 2,4-D का पूर्ण रूप है, 2,4-D की फुल फॉर्म है, तो 2,4-D की फुल फॉर्म लगभग एग्रीकल्चर जो बच्चे हैं सबको आनी चाहिए ये, तो राइट आंसर जो इसका है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, ठीक है, बी है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में ग्रीष्म काल में फलदार पौधों को सर्वाधिक नुकसान होता है। राजस्थान के अंदर गर्मियों में, मतलब प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसमें फलदार जो पौधे हैं जिनको फल देने वाले सर्वाधिक नुकसान होता है। अब देखो गर्मियों में पाला तो पड़ने से रहा, ठीक है, बबूलिया यहाँ ये आता है, चक्रवात ये भी आते हैं, पर फल वृक्षों को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो लू से होगा। जो गर्म हवाएं चल रही है ना 45 से 50 डिग्री पे, उन चीज़ों से पौधा सूख जाता है, और उसके बचाव के लिए अपन क्या करते हैं, बोर्डो मिश्रण हो गया या तने पे सफ़ेद कलर का जो पेंट है वो कर देते हैं, हल्की सिंचाई देते हैं, वायुरोधी वृक्ष पट्टिकाएँ लगाते हैं, ये सारे उसके बचाव के उपाय है। क्वेश्चन नंबर 30, आम के फलों को मार्च अप्रैल के महीनों में गिरने से बचाने हेतु उपयोगी। आम के फल जो मार्च अप्रैल टाइम में जो बनने लगते हैं वो गिरते हैं, उनको बचाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 2,4-D। अब देखो 2,4-D मात्रा के आधार पे काम करता है ये, 2,4-D को अगर कम मात्रा में ले रहे हैं तो अपन ये हार्मोन की तरह यूज कर रहा है, बाकी खरपतवारनाशी वगैरह उनकी तरह भी ये यूज होता है। नींबू की प्रजाति के फलों को गिराने से रोकने के लिए, नींबू वर्गीय जो फल है उनमें जो फल गिरते हैं उनको रोकने के लिए कौन सा काम में लेते हैं, वही देख लो 2,4-D 10 ppm, मात्रा के आधार पे यूज होता है 2,4-D, ठीक है। 2,4-D की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई दी पीछे वाले क्वेश्चन में, सबको याद होना चाहिए। ऑक्सिन के समान प्रभाव वाला रसायन कौन सा है, ऑक्सिन के नैप्थेलिक एसिटिक, ये ऑक्सिन की तो हो गया NaAAIAAI, ये देखो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड NaA, ठीक है, इंडोल आई एसिटिक ए एसिड, और ये भी इसी का है इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA, और ये सारे ऑक्सिन के ही रूप हैं, तो इसमें राइट आंसर जो अपना है वो आएगा D। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें इसका। जिब्रेलिन एसिड GA किससे प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिब्रेलिन एसिड किससे प्राप्त होता है, तो जिब्रेलिया पौधा से प्राप्त होता है, ये एक पौधा है उससे प्राप्त होता है। साइटोकाइनिन के कार्य क्या है, अभी मैंने पीछे बोला था, साइटोकाइनिन के प्रोवन जड़ों का निर्माण में सहायक है, ठीक है, बीज एवं कलियों की सुसुप्तावस्था दूर करने के लिए भी इसका यूज करता है, और कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है कोशिका, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी। बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की, फलों को बीज रहित करने में भूमिका, फलों को बीज रहित करने में भूमिका निभाने वाले पादप वृद्धि नियंत्रक है, इसका है 2,4-D और NaA, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये दोनों, C राइट आंसर आएगा सीडलेस बनाने के लिए। एफलन के लिए जिम्मेदार आंतरिक कारक है, एफलन किस में होता है ज़्यादातर, सभी जो फल वाले हैं आम वगैरह हैं उनमें भी होता है, तो इसके लिए कौन सा, स्वबंध्यता, इनकम्प्लिबिलिटी जो होती है, स्वबंध्यता, खुद के फूल खुद को, ठीक है, खुद के परागण जो है उसी पुष्प को क्या कर परागित नहीं कर पाते हैं, इसके लिए स्वबंध्यता, ठीक है। फलोद्यान में एफलन के बाह्य कारक है, ये तो आंतरिक कारक हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, फल उद्यान के अंदर एफलन के बाह्य कारक कौन कौन से हैं, पोषक तत्वों की कमी हो गई, ठीक है, सिंचाई, प्रतिकूल मौसम, और D उपयुक्त सभी, तो ये उपयुक्त सभी आएगा इसके अंदर कि पोषक तत्वों की कमी हो गई हमने नहीं दिए, प्रतिकूल मौसम हो गया तो भी फल नहीं लग रहे, सिंचाई हमने नहीं की या ज़्यादा कर दी तो फल झड़ गए या नहीं लगे, तो इसका राइट आंसर है D। नेक्स्ट देखते हैं, फल वृक्षों में एफलन के आंतरिक कारक हैं, आंतरिक कारक में क्या क्या दे रखा है इसमें, कायिकीय कारण, आनुवांशिक कारण, फल वृक्षों की विकासीय प्रवृत्ति, और D उपयुक्त सभी है। 39 पे देखते हैं, राजस्थान में फसल उत्पादन में सर्वाधिक बाधा पहुंचाने वाला कारक है,
सिंचाई जल, राजस्थान के अंदर सिंचाई जल की उपलब्धता सबको पता है, जहाँ पे है वहाँ पे ठीक ठाक है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की जलवायु के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष कौन से हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले आपको राजस्थान की जलवायु पता होना चाहिए। जलवायु 3 प्रकार की है, ठीक है, कौन कौन सी, शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण, तो राजस्थान की कौन सी है उसके हिसाब से। राजस्थान की जलवायु के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त फल वृक्ष कौन से होंगे। नींबू वर्गीय, सेब और बादाम ठंड में लगते हैं, आप नहीं लगा सकते। आम, सेब, अनार, ये तो सेब आ गया इसमें, फिर ये जो जोड़ा है वो गलत है। उपयुक्त सभी वाला तो वैसे गलत हो गया, बचा कौन सा, नींबू वर्गीय। राजस्थान नींबू वर्गीय के लिए अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, राजस्थान की पश्चिमी जिलों में, राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें मई जून में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, लू कहलाती है। कोहरा तो कहलाएगी नहीं, पाला नहीं कहलाएगी, ताप नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लू कहलाएगी, ठीक है। पाला, जो फर्स्ट है आपका, पाला से फाला फसल या सब्जी के बचा हुए तो सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 जो है उसकी कितनी सांद्रता काम में लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है, हर बार रिपीट होता है। कई बार ऐसे हो जाता है 0.1%, ये किसका घोल लेते हैं, पाले से बचाने के लिए क्या उपाय है, कितनी मात्रा है, रिपीट होता है हमेशा ये क्वेश्चन। तो 0.1% राइट आंसर है। पाला अथवा न्यूनतम तापक्रम से फलदार पौधों या सब्जियों फसलों को बचाने हेतु उपयोगी कदम है। पाले से, अब देखो यही क्वेश्चन दोबारा से आ रहा है, पाला अथवा न्यून तापमान, कम तापमान हो गया, फलदार जो पौधे हैं या सब्जियां उनको बचाने के लिए कौन सा काम में लेते हैं, कौन से कदम उपयोगी है। सायकाल सिंचाई, एंडोसल्फान का स्प्रे, सभी असत्य उर्वरकों का संस्थापन। देखो उर्वरक का और इसका पाले का कोई संबंध ही नहीं है, एंडोसल्फान का भी इसमें कोई संबंध नहीं है, बचा ये फर्स्ट और फोर्थ, सभी असत्य, तो इसको भी काटो। सायकाल सिंचाई, सबको पता अगर अधिक लू, अधिक सर्दी हो रही तो शाम के समय अगर अपन उस पर हल्की सिंचाई कर देंगे तो हल्की सिंचाई से करने से उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और एनवायरमेंटल से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो पाला लगने की संभावना कम हो जाएगी। 44, वायरस किस फसल की प्रमुख समस्या है। वायरस पपीते की है, ठीक है, पपीते में वायरस आता है, इसमें जो जड़ गलन रोग है वो हो गया, ठीक है, तना गलन विगलन रोग है वो हो गया, नर्सरी टाइम से रोग हो जाते हैं। आम में माथा बंधना, मैंगो मालफेरेशन रोग है, बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा जनित और क्रियात्मक रोग, तो ये क्या है, क्रियात्मक रोग है। 46 देखते हैं, राजस्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लू से बचाव हेतु वायुरोधक वृक्षों का समूह है। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के लिए सर्वाधिक लू से बचाव, मैंने अभी बताया था कि वायुरोधी वृक्ष पट्टिका लगाते हैं, एक उपाय ये भी बताया था मैंने, तो उसमें है अपना कि कौन सा इनमें से जो ग्रुप है वो सही है। तो अखरोट, फालसा, सेब, ये तो राजस्थान में जब लू चल रही है तो सेब कैसे लगेगा, कैंसिल हो गया, ठीक है। लीची, फालसा, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल से कैसे बचेगा, ये भी गलत है। लीची, फालसा, ये लीची भी सर्दी में होती है। बच रहा है अपने पास ऑप्शन है कि आम, आम अपने यहाँ पे लग सका गर्मियों में लू से बचने के लिए, नीम खूब लगता है, बबूल खूब लगता है, खेजड़ा खूब लगता है। खेजड़ी का नाम क्या है, प्रोसेफेस सिनेनेरिया। नेक्स्ट देखते हैं, तो राइट आंसर ए हो गया इसमें। 47, राजस्थान में गर्मी की वर्षा कहलाती है, राजस्थान में गर्मी की वर्षा कहलाती है मावठ, सर्दियों की वर्षा कहलाती है। और राइट आंसर क्या है, आम्र वर्षा। भूबड़िया क्या कहते हैं, बबूलिया, जब गर्मियों के अंदर एक हवा का बवंडर सा आता है, ठीक है, ऐसे गोल गोल घूमती है हवा, उसको बोलते हैं बबूलिया। 48 देखते हैं, राजस्थान में पाला की समस्या है। राजस्थान में पाला कब पड़ेगा, मई जून में, मई जून में गर्मी पड़ती है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट नवंबर दिसंबर, नवंबर दिसंबर में नहीं, जुलाई अगस्त में बरसात का टाइम रहता है। ऑप्शन बच रहा है अपने पास दिसंबर और जनवरी। लास्ट दिसंबर से मिड जनवरी के बीच में जो सर्दी पड़ती है ना, सबसे तेज होती है और इसमें पाला पड़ने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। 49 पे देखते हैं, सेब एवं केला राजस्थान में नहीं उगाया जा सकता। सेब और केला नहीं उगाया जा सकता। सेब तो अपने जम्मू कश्मीर साइड में उगाते हैं, ठीक है। केला जो समुद्र तटीय इलाके हैं उनमें ज़्यादातर, जहाँ पे अपने को ह्यूमिडिटी अधिक मिल सके, नमी अधिक मिल सके, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर गर्मी भी पड़े और पानी भी हो, वहाँ पे उगता है केला, ठीक है। तो सेब एवं केला राजस्थान में नहीं उगाया जा सकता क्योंकि जलवायु की प्रतिकूलता है, मृदा की अनुपयुक्तता है, जलवायु की अनुकूलता है। देखो जलवायु की अनुकूलता तो है ही नहीं, ये तो कट गया, सभी असत्य ये कट गया। मृदा से कोई मृदा तो अपन कर लेंगे, ठीक है, अपन उर्वरक डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डाल के कुछ भी कर लेंगे, खाद। इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है जलवायु की प्रतिकूलता, क्योंकि किसी भी पौधे को लगने के लिए सबसे मेन जो चीज़ है ना वो उसका सूटेबल क्लाइमेट। अगर सूटेबल क्लाइमेट नहीं है तो जर्मिनेट ही नहीं होगा, सीड ही जर्मिनेट नहीं होगा। 50 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अपना हाफ हो जाएगा। राजस्थान में अधिक उत्पादन लेने में सिंचाई जल से संबंधित समस्या है। जल की क्षारीयता, राजस्थान को जो जल सिंचाई जल प्राप्त हो रहा है वो क्षारीय जल है। तो एक बार देखते हैं क्लास कितनी क्या बड़ी हो गई अपनी,
क्लास हो गई 19 मिनट की, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन कराएंगे तो 28 मिनट की हो जाएगी। तो जो 51 नंबर से जो क्वेश्चन है आपका, 51 नंबर से आपको दिख रहा है, इससे ऊपर ऊपर के क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। ये नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा, आप बताएं मेरे को कमेंट करके। जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट अपने 50 क्वेश्चन, इसमें 110 क्वेश्चन है टोटल, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन। देख लेते हैं कितने हैं। 106 क्वेश्चन है, तो बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें कर लेंगे अपन। बाकी रही बात आगे की, तो नेक्स्ट जो आपका जो भी एग्रीकल्चर के जो भी टॉपिक्स हैं, एग्रोनॉमी का अभी शुरुआत की है, जैसे इरिगेशन हो गया, राजस्थान के जलवायु खंड हो गए, उर्वरक हो गए, ठीक है, जो क्रॉप्स के हो गए, सबको एक एक करके जिनमें से मोस्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि थ्योरी पढ़े, तो वो करेंगे अपन। इससे आपका टेस्ट एक्सरसाइज भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि आपको एक तो दिख रहा है और एक सुनने को मिल रहा है सारी चीज़, और मैं डिफाइन कर करके आपको बताऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा, इस सीरीज को आगे रखे नहीं रखे, कंप्लीट जो इसमें अगर अपन पूरी एग्रीकल्चर को सोल्व करेंगे तो आपको इसमें मिलने वाले लगभग 50 से 55 वीडियोज़ ऐसे क्वेश्चंस के, हर टॉपिक वाइज, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो था, इस पर रेस्पॉन्स देखते हैं, आपका क्या फीडबैक है मेरे को बताएं, आगे कंटिन्यूस करना है नहीं करना है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा। बाकी सभी को थैंक यू सो मच।